नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। अब पीएफ का बैलेंस कैसे पता करें। अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पीएफ अकाउंट है उसमें टोटल कितना बैलेंस हो गया है, कंपनी ने कितना जमा कराया, पीएफ का पैसा आपने कितना जमा कराया, पेंशन में कंट्रीब्यूशन कितना जमा हुआ है, टोटल पीएफ का बैलेंस कितना हो गया है। और ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हर साल आपका जो पीएफ का पैसा रहता है उस पर ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। तो ईपीएफओ ने ब्याज कितना दिया, तो कैसे आप अपना पीएफ का बैलेंस पता कर सकते हो। पीएफ की पासबुक डाउनलोड करनी है तो वो भी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। 2025 का लेटेस्ट प्रोसेस, लेटेस्ट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं कि कैसे आप अपना पूरा पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दूसरे पीएफ मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, पीएफ का बैलेंस अगर आपको पता करना है ना, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, और आपको सर्च करना है ईपीएफओ पासबुक। जब ईपीएफओ पासबुक या फिर ईपीएफ पासबुक सर्च करेंगे तो ईपीएफओ की जो पासबुक की वेबसाइट है passbook.epfindia.gov.in ये आ जाएगी। इसको ओपन कर लेना है। बाकी इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अदरवाइज ईपीएफओ की जो ऑफिशियली जो वेबसाइट है epfindia.gov.in, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ई पासबुक का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो पासबुक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो कैसे भी आप ओपन कर सकते हो। बाकी पासबुक की वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 12 डिजिट का आपका जो यूएन नंबर रहता है वो मेंशन करना है, यहाँ पर पासवर्ड मेंशन करना है, और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करके साइन इन कर लेना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है उसको ओपन करना है। जब यूएन मेंबर पोर्टल को जब ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप जो अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो यूएन मेंबर पोर्टल का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। जब यहाँ पर पासवर्ड रीसेट कर लें उसके 6 घंटे के बाद यहाँ पर आप लॉगिन कीजिए, क्योंकि पासवर्ड सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पर भी ईपीएफओ ने बता रखा है कि जैसे आप पासवर्ड चेंज करेंगे तो 6 घंटे के बाद आप जो है यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और हाँ, ये जो कैप्चा कोड है समझ में नहीं आता तो यहाँ पर देखो रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड भी आ जाएगा। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर पासवर्ड, और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करके मैं साइन इन कर लेता हूं। जैसे यहाँ पर पूरी डिटेल मेंशन कर दें उसके बाद यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। तो ओटीपी आ गया है, ओटीपी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जब यहाँ पर ओटीपी मेंशन कर दे, अगर ओटीपी नहीं आता तो यहाँ पर देखिए रीसेंड अगेन का ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से ओटीपी मंगवा सकते हो। और ये जो ओटीपी आता है वो 1 मिनट के लिए वैलिड रहता है, यहाँ पर टाइम चलता रहेगा। तो यहाँ पर ओटीपी मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सक्सेसफुली आप ईपीएफओ की जो पासबुक की वेबसाइट है उस पर आप लॉगिन हो जाएंगे। देख सकते हो, जब लॉगिन होंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब जितना भी आपके पीएफ अकाउंट में बैलेंस है, टोटल आपका अवेलेबल बैलेंस है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोटल अवेलेबल बैलेंस हमारे पीएफ अकाउंट में जो टोटल पीएफ का पैसा अभी करंट में है वो है 6,593 रुपए। अब इसमें कंपनी का कितना है, यहाँ पर देखिए आपको दो आपको देखने को मिलेंगे, एम्प्लॉय शेयर यानी कि कर्मचारी का, और एम्प्लॉयर शेयर यानी कि नियोक्ता का, कंपनी का। तो हमारा जमा हुआ 5,047 रुपए और कंपनी ने जमा कराया 1,546 रुपए, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके पीएफ अकाउंट में टोटल कितना पीएफ का बैलेंस अवेलेबल है। और यहां पर ग्राफ के माध्यम से भी यहां पर देखिए एम्प्लॉयर शेयर आ रहा है, यानी कि यहां पर कंपनी का योगदान, और यहां पर एम्प्लॉय शेयर यानी कि कर्मचारी का योगदान, जो पीएफ अकाउंट होल्डर है उसका, और टोटल आपका बैलेंस यहां पर दिखा देगा। यहां पर आप देख सकते हो हमारी एक सर्विस है। अगर आपकी एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी रहेंगी, एक से ज्यादा सर्विस रहेगी तो वो यहां पर दिखा देगा, और टोटल बैलेंस उनका यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर देख सकते हो यहाँ पर हमारी एक पीएफ मेंबर आईडी है और यहाँ पर 6,593 रुपए इसमें बैलेंस अवेलेबल है। और अगर यहाँ पर आपकी सर्विस दिखाता है कुछ इस तरह से 2 है, 3 है, 4 है, तो उनका भी सारा का टोटल बैलेंस आपको यहाँ पर दिखा देगा। क्लियर, यहाँ से आप पता कर सकते हो। नीचे की तरफ आएंगे तो जो आपकी करंट में जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है, करंट में आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो
उस कंपनी का यहाँ पर आपको लेखा जोखा मिल जाएगा, कितने दिन आपने काम किया, कब डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, पीएफ मेंबर आईडी और कंपनी का नाम। तो यहाँ पर आपको कंपनी की डिटेल देखने को मिल जाएगी, करंट एस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स, यानी कि करंट जो कंपनी है उसकी यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी कि इस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो अभी करंट में। क्लियर? तो यहाँ से पीएफ का बैलेंस पता कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर ही आपको पता चलेगा, पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको नहीं पता चलेगा। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपका जो सैलरी रहती है उसमें से 12% जो है आपका पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाता है, 12%, ठीक है। और कंपनी जो 12% देती है उसमें से 8.33 आपका पेंशन में जाता है, बचा 3.67 वो यहाँ पर आ जाता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो पेंशन का पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट रहती है, जब पासबुक आप दिखाऊंगा कंप्लीट जानकारी मिलेगी, तो पेंशन का जो पैसा रहता है ना उसको आप एडवांस में विड्रॉ नहीं कर सकते, और पेंशन के पैसों पर भी आपको इंटरेस्ट ब्याज नहीं मिलता। जो आपका कर्मचारी शेयर है 12% और जो नियोक्ता शेयर है 3.67%, उस पर ही ब्याज मिलता है, उस पर ही ईपीएफओ इंटरेस्ट देता है। तो यहां से आपको बैलेंस पता चल जाएगा। अब अच्छी तरह से आपको अपना बैलेंस से पता करना है तो यहां पर देखिए पासबुक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पासबुक के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए करंट बैलेंस हमारा कितना है, 6,593 रुपए हमारा। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन हमारा कितना जमा हुआ, 2,681। कंपनी ने कितना जमा कराया, 821। और जो मैं आपको कह रहा था ईपीएफओ जो ब्याज देता है इंटरेस्ट अर्न, यानी कि ईपीएफओ ने जो टोटल ब्याज दिया है, कितना दिया है, 3,091 रुपए ब्याज दिया है। अगर आपकी एक से ज्यादा सर्विस रहती है, एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी रहती है, तो यहां पर देखिए क्लिक करेंगे तो यहां पर वो पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट करके आप सेपरेट पीएफ मेंबर आईडी का भी आप जो है बैलेंस चेक कर सकते हो। हमारे इसमें एक ही दिखा रहा है तो यहां पर एक सेलेक्ट की तो यहां पर इसका लेखा जोखा आ गया। अगर दूसरी सेलेक्ट करते तो उसका यहां पर लेखा जोखा आ जाता, कितना हमने ट्रांसफर किया, कितना विड्रॉ किया। इस पीएफ मेंबर आईडी से एक बार भी ट्रांसफर नहीं किया है और ना ही विड्रॉ किया है, तो यहां पर देखिए 0 दिखा रहा है। क्लियर? बाकी एक वीडियो और आएगी जिसमें मल्टीपल पीएफ मेंबर आईडी रहेगी, जिससे कि आपको पता चल सके कि मल्टीपल पीएफ मेंबर आईडी का अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है तो उनका बैलेंस कैसे पता कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। यहां पर आपको जो है ग्राफिक के माध्यम से पता चल जाएगा। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन इस कलर में आपका इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन है और इस रेड कलर में एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी ने, और ये जो नीला है ये आपको इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है। चलो अब नीचे की तरफ आते हैं। अब यहां पर देखिए मैं कह रहा था वहां पर पेंशन का पैसा नहीं मिलता, देखने को मिलता, वहां पर ये वाली अमाउंट एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर ये अमाउंट आपको देखने को मिलती है। तो ये 5,047 और 1,546 मिलाकर कितना हो गया, मैं फिर आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूं जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। 5,047 प्लस 1,546 6,593 हो गया। तो देखिए होम पर क्लिक करेंगे तो यहां पर 6,593 दिखा रहा था, 6,593। पेंशन का पैसा यहां पर नहीं दिखाता, पेंशन के पैसे के लिए पासबुक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर दिखा देगा। देखिए पेंशन शेयर 1,860 रुपए हमारा पेंशन का अवेलेबल है। तो टोटल हमारा जो पीएफ अकाउंट में पैसा है वो ये तीनों अमाउंट मिलाएंगे, पीएफ का तो ये हो गया और ये हमारा पेंशन का हो गया। अगर आप 9.5 साल से कम की सर्विस करके अगर कंपनी छोड़ देते हैं उसके बाद आप ये तीनों अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपकी सर्विस 9.5 साल से ज़्यादा की हो जाती है फिर आप कंपनी छोड़ते हैं तो फिर यही अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। पेंशन का पैसा फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए। जब आप 58 ईयर के होंगे तो ईपीएफओ आपको हर महीने पेंशन देगा। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन मिलेगी। इसके लिए मंथली पेंशन फॉर्म 10D भरना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपकी टोटल सर्विस 9.5 साल से कम की है और कंपनी छोड़ देते हो तो फिर ये तीनों अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। और 9.5 साल से ज़्यादा की सर्विस हो जाती है फिर कंपनी छोड़ते हो तो फिर ये दोनों अमाउंट ही आप विड्रॉ कर सकते हो। ये फिर आपको नहीं मिलेगी, फिर आप 58 ईयर के होंगे तो आपको पेंशन के रूप में ये पैसा मिलेगा। क्लियर? और देखो मैंने आपको बताया था कि टोटल 24% जो आपका जमा होता है तो जो कर्मचारी रहता है उसका 12% यहाँ पर आएगा, 12% यहाँ पर आता है। और जो कंपनी 12% देती है उसमें से 8.33 यहाँ पर आता है, देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी है। और जो कंपनी का 3.67 बचता है 12% में 8.33 तो यहाँ आ गया, 3.67 वो यहाँ पर आ गया। तो ये एम्प्लॉय शेयर है, ये एम्प्लॉयर शेयर है और ये पेंशन शेयर है। और पासबुक डाउनलोड करनी है तो यहां पर देखिए डाउनलोड एज पीडीएफ, इस पर क्लिक करके यहां से आप अपनी पीएफ की पासबुक भी डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? अब इंटरेस्ट कितना मिला, यहां पर देखिए इंटरेस्ट डिटेल्स यहां पर ना आ रहा है क्योंकि अभी नहीं मिला है, यहां पर क्रेडिट नहीं हुआ है। तो यहां पर देखिए 2023 क्लिक करते हैं
2023 पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट अपडेटेड 31/3/2024। एम्प्लॉय शेयर में कितना मिला 385 रुपये, एम्प्लॉयर शेयर में कितना मिला 118 रुपये। यानी कि ये जो टोटल है ये ईपीएफओ ने ब्याज दिया है, इंटरेस्ट हमें दिया है। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो पेंशन का पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट रहती है इस पर ब्याज नहीं मिलता। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको 0 ही देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हो इंटरेस्ट अपडेटेड 31/3/2024। 2022 का करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी मिला हुआ है हमें इंटरेस्ट। यहाँ पर देख सकते हो 351 रुपये, 108 रुपये और यहाँ पर 0 है। ठीक है, इस तरह से 2021 का भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो 323, 99 रुपये, यहाँ पर 0, इस तरह से। और पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर डाउनलोड एज पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक करके पीएफ की पासबुक आपकी डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ रूप में। और देखो यहाँ पर अभी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कोई जमा नहीं हुआ है, या तो अगर कॉन्ट्रीब्यूशन आपका जमा होता है, जैसे मैं 2017 ले लेता हूँ या फिर 2015 ले लेता हूँ, तो कॉन्ट्रीब्यूशन जब आपका जमा होता है तो यहाँ पर दिखा देगा कौन से महीने का और कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन हुई और कौन से मंथ का कॉन्ट्रीब्यूशन जमा हुआ है। ईपीएफ वेजेज कितना है आपका, ईपीएस वेजेज कितना है, और यहाँ पर दिखा देगा टोटल आपका इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पीएफ का बैलेंस पूरा पता कर सकते हो, पूरा यहाँ पर ईयर वाइज भी आप पता कर सकते हो। डाउनलोड एज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए डाउनलोड फाइल का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना तो यहाँ पर आपकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए आपका पूरा का पूरा लेखा जोखा आ गया है। यहाँ पर आपकी पूरी पीएफ की पासबुक यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और ब्याज मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करना है। और टोटल ईपीएफओ ने आपके पीएफ के पैसे पर कितना ब्याज दिया वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट अर्न 3091 रुपये जो है ये हमें ब्याज मिला है। ट्रांसफ़र हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक, विड्रॉ भी कुछ नहीं किया है हमने। और अगर आपने पीएफ ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डाली है, पीएफ का पैसा निकालने की रिक्वेस्ट डाली है, तो यहाँ पर क्लेम्स का ऑप्शन इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए जो भी पेंडिंग रहती है वो यहाँ पर, और सेटल हो जाता है तो वो यहाँ पर, और रिजेक्ट हमारा हुआ है 3 बार रिजेक्ट क्लेम, तो यहाँ पर रिजेक्ट यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रिजेक्ट इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी कंपनी में आपने काम किया है वो कंपनी सारी सर्विस हिस्ट्री आ जाएगी। एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया तो सारी यहाँ पर दिखा देगा, एक में ही काम किया तो एक यहाँ पर दिखा रहा है। और टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखा देगा, एनसीपी डे यहाँ दिखा देगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर दिखा देगा। तो इस तरह से होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होम पर ही आपको पूरा पीएफ का बैलेंस पता चल जाएगा। पेंशन का पैसा देखने के लिए यहाँ पर पासबुक के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना रहेगा। जब यहाँ पर अच्छी तरह से देख ले, चेक कर ले, उसके बाद यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे और आप अपना अकाउंट लॉग आउट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप अपना पूरा पीएफ का बैलेंस पता कर सकते हो। मैंने आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करी है, कुछ भी चीज़ें मेरे हिसाब से छूटी नहीं है। अगर फिर भी कुछ छूट गया है, आपके मन में कुछ डाउट है पासबुक से रिलेटेड, तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए। पूरी कोशिश रहेगी आपका जो भी कॉमेंट रहे उसका आंसर देने की। और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखेगा, बाय बाय, टेक केयर।